अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कवर करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज को। तो इसके बाद इसी तरह से चैप्टर 4 की सेपरेट वीडियोस में हम कवर करेंगे उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, कि 1 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो डायरेक्ट हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होंगे, फिर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने होंगे और उसके बाद हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो मोलर मास जो वाटर का है वो है 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला क्या होता है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस हमारे पास है 1 ग्राम, यानी हमने 1 ग्राम के अंदर देखना है। तो गिवन मैस हमारे पास 1 ग्राम है और मोलर मैस जो वाटर का है वो 18 ग्राम है। तो हमारे पास 1 को जब आप डिवाइड करेंगे 18 पे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वाटर के 1 ग्राम के अंदर। जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.556। अब नंबर ऑफ मोल्स को हमने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एवोगाड्रोस नंबर के साथ। तो एवोगाड्रोस नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.345 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी 1 ग्राम वाटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमने चूंकि देखना है, अब टोटल हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए इतने। अब सबसे पहले हमने अगेन देखने, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए, फिर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम किए। अब पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एटम्स कितने होते हैं, 3, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास इतने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में चूंकि 3 एटम हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास आ जाएंगे 1 ग्राम के अंदर, वो आएंगे 1.0035 इंटू 10⁻23। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा 1002। अब ये जो 1.0035 इंटू 10⁻23 है, ये अप्रोक्सीमेटली किसके को ला जाएगा, 1002 इंटू 10⁻23 के। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सेकंड एमसीक्यू, विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फाइड। तो कैल्शियम फास्फाइड का ये डायरेक्टली फार्मूला आपने रिमेंबर करना है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। थर्ड एमसीक्यू, हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट्स आर देयर इन 1 ग्राम। किसी भी चीज के 1 ग्राम के अंदर AMU कितने होते हैं। हमने बेसिकली ये देखना है कि 1 ग्राम जो है उसके अंदर कितने AMU होते हैं। तो हमें पता है कि इसके लिए 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 के। हमने तो देखना है ग्राम। अगर एटॉमिक मास यूनिट को देखना होता ग्राम के इक्वल तो फिर तो ये क्लियर था 1 AMU इज इक्वल आ गया 1.66 इंटू 10⁻24 है। लेकिन हमने देखना 1 ग्राम कितने AMU के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये ग्राम इधर आ जाएगा, ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 ग्राम किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1.66 इंटू 10⁻24। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। तो करेक्ट आंसर होगा डी। फोर्थ एमसीक्यू है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2-हेक्सीन इज। तो जो हमें गिवन फार्मूला दिया गया है 2-हेक्सीन का वो ये है। हमने इसके अंदर मालूम क्या करना है, व्हाट विल बी द इट्स इंपेरिकल फार्मूला। तो हमने इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए जो गिवन फार्मूला हमें दिया है, इसमें ये CH2 ट्वाइस है, हम इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं। ये CH3 आ गया, ये CH डबल बॉन्ड CH, और ये जो CH2 की ट्वाइस है इसको 2 दफा लिखेंगे और साथ ये CH3। अब हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 6 आ गए। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आ गए 12। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C6H12। अब इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, हमें इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा CH2। करेक्ट आंसर होगा डी। फिफ्थ एमसीक्यू है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
कि 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो वेरी सिंपली नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला है गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास 25 है, मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का हमें याद होना चाहिए वो 98 है। जब 25 को 98 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.255 मोल। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी। एमसीक्यू नंबर 6 है, अ नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट। एक नेकलेस है उसके अंदर जो डायमंड लगा हुआ है उसका मास 6 ग्राम है। व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। डायमंड जो है बेसिकली एलोटॉपिक फॉर्म है कार्बन की, तो डायमंड के लिए हम कार्बन ही यूज करेंगे। गिवन मास 6 है और उसका जो मोलर मास है वो 12 है कार्बन का, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.5। अब हमने मालूम क्या करना है, व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए हमने क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। नंबर ऑफ मोल 0.5 है और एवोगैड्रोस नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 3.01 इंटू 10⁻23। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 7th एमसीक्यू है, ये थोड़ी सा कैलकुलेशन बेस्ड है तो इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम in 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब यहां पे जो एल्यूमिनियम है इसका भी मास दिया हुआ है। व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो स्टेप वाइज समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मोलर मास एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो 102 ग्राम पर मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो उसके लिए हम गिवन मास हमारे पास 204 ग्राम है। उसका मोलर मास जो हमें कैलकुलेट किया है ये आपको बताया है ये 102 है, तो हमारे पास 2 मोल आ गए। इसका मतलब ये है कि ये जो 204 ग्राम है इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं 2 मोल। तो बेसिकली हमने 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर हमने देखना है एल्यूमिनियम का मास कितना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो गए। उसके बाद ईच मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अब आप देखें कि हर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर जो एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। एल्यूमिनियम अगर 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा तो उसके अंदर एल्यूमिनियम चूंकि ट्वाइस है तो एल्यूमिनियम के कितने होंगे 2 मोल। तो हमारे पास टोटल कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कितने मोल एल्यूमिनियम होंगे, वो होंगे 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम पर मोल है और टोटल नंबर हैं जो इसके नंबर ऑफ मोल हैं वो 4 है। मोल से कैंसिल हो जाएगा, अब मोल पर मोल से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 27 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। करेक्ट आंसर होगा डी। एमसीक्यू नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है यूरिया है, हाइड्रोजन है, NH3 है, NH2OH है। तो हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसके को आ जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन ओवर मोलर मास। तो यहां पे आप देखें चूंकि जो नाइट्रोजन है वो 2 है तो एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 2 के लिए जो गिवन मास होगा नाइट्रोजन का वो 28 होगा। तो मोलर मास की कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं N2H4 है, तो नाइट्रोजन के जो मास है वो 14 है, 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद हाइड्रोजन का 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 14 इंटू 2 28 आ जाएगा और ये प्लस 4 तो 28 प्लस 4 32, ये उसका आ जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास आ गया 32। तो परसेंटेज के लिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमने मास ऑफ नाइट्रोजन को उसके मोलर मास पे कैलकुलेट करना है। तो 28 को जब आपने डिवाइड किया 32 पे और मल्टीप्लाई किया 100 से तो इसकी जो परसेंटेज आ गई वो आ गई 87.5%। इसी तरह से आप नाइट्रोजन इसकी यूरिया की कैलकुलेट करेंगे, अमोनिया की कैलकुलेट करेंगे, NH2OH की कैलकुलेट करेंगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 87.5%। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, N2H4 के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। जब ये तमाम जो ऑप्शंस हैं, ये तमाम ऑप्शन जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, which will produce the maximum amount of carbon dioxide, यानी इन तमाम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के नतीजे में हमने देखना ये है
कि किसके दौरान मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो कार्बन का जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से डायमंड के लिए भी हम कार्बन को यूज करेंगे, तो वो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से मीथेन के लिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप 2 ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास 1 ही प्रोड्यूस हो रहा है और साथ आपके पास 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे वाटर के। लेकिन जब आप उसका इथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इथेन में चूंकि यहाँ पे कार्बन 2 हैं, तो 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोड्यूस हो रही है इथेन के केस में, जो करेक्ट आंसर होगा सी। लास्ट एमसीक्यूज है, what mass of 95% calcium carbonate will be required to neutralize 50 centimeter cube of 0.5 molar HCl solution। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1.32 C MCQs होगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।